नमस्कार। हृदयश क्लास 9 पाठ काव्य पाठ हृदयश 1388 से लेकर 1518 तक रहे इनकी जीवन शैली के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हृदयश नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में देवस्थान सन 1518 में बनारस में ही हुआ ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में हृदयश का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह हृदयश भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में हृदयश का जरा भी विश्वास न था। जो लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा वगैरह करने, वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। हृदयश ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। हृदयश को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैव्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। हृदयश के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। यहाँ हृदयश के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंश में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और स्वर्गुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। हृदयश कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। ठीक है, सम्मानीय स्थान मतलब सेम ही स्थान दिया है, प्लेस दिया है। ठीक है, आई होप कि चलते हैं आगे। पद पे अब चलते हैं और पद को बोलते जाते हैं। ठीक है, और एक एक मीनिंग समझते जाते हैं। नेक्स्ट, अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब हृदय जी कहना चाहते हैं अब राम नाम जपने की आदत इतनी लग गई है कि यह आदत कैसे छूटेगी पता ही नहीं लगता। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु आप चंदन मतलब सुगंधित लकड़ी हो और मैं जल हूँ। जैसे चंदन का सुगंध पानी में घुल जाता है, वैसे ही मैं आप में मिल गया हूँ। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु आप बादल हो, मैं मोर हूँ। जैसे चकोर चांद को निहारता है, वैसे ही मैं आपको देखता रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु आप दीपक हो और मैं आपकी उसमें जो दिया में जलती है बाती, मैं वो हूँ। आपकी रोशनी से मैं दिन रात जलता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धारा, जैसे सनाही मिलन सुहागा। प्रभु आप मोती हो और मैं धारा, जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं वैसे ही मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासी, ऐसे भावन करे दासी। प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा इसी भाव से सेवा करता रहूँगा। नेक्स्ट, दूसरे पे चलते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करो, ए प्रभु मुझे आपके सिवाय किसी और की लालसा नहीं है। नेक्स्ट, गरीब निवाजू गुसाई, मेरा माथे चतु धरो। गरीब पर दया करने वाले भगवान, मेरे सिर पर अपनी कृपा का चिन्ह रखो। जाकी छाती जगत को लगे, ता पर तिहूँ डरो। जिनकी हालत दुनिया में छोटी मानी जाती है, उन पर ही आपकी कृपा हो यह मैं चाहता हूँ। नीच ऊंच करी मेरा, गोविंदु काहूँ तेना डरो। हे गोविंद आप सबको एक समान मानते हो,
किसी से डरते भी नहीं हो। नेक्स्ट, नामदेव करऊँ तिलोचन साधना सड़ू तरह। जैसे रामदेव, कबीर, तिलोचन, साधना और शैन ने आपकी भक्ति से उद्धार पाया। ठीक है। नेक्स्ट, कही रविदासु सुनहु रे संतू हरिजिते सबैक मरो। मतलब संत रविदास कहते हैं, हे संतो, मेरे लिए केवल हरि ही सब कुछ है। धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।